पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूं कि आप सभी आज इतनी शॉर्ट मोमेंट पे हमने इन्फॉर्म किया, फिर भी आप सभी इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल शिक्षण संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की स्थापना 18 सितंबर 1989 में की गई। इस संस्था के संस्थापक हमारे पूजनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी थे और इस संस्था को, इस स्कूल की स्थापना इस आदिवासी एरिया में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित ना रहें, यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, उनका मौलिक अधिकार है और यहाँ के भी लोग उस मुकाम तक पहुँचे, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि उन्हें एक समाज में, एक जो कहते हैं ना, समाज में एक ऊंचाइयों तक पहुँचने का उनका भी हक है। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनका इस संस्था का यहाँ पर स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वैसे ही मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य को लेकर ही इस आदिवासी गरीब बस्ती में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस वही काम, पिताजी के ही सपने को आगे कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरिप्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आपके सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, कोशिश के अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें, विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा जिन जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में जैसा कि आपने कहा, शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगी
कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है। जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं। वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है। और जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरिप्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज़ करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते थे, इसीलिए हमने पुलिस में इसकी खबर दी थी, हमारे पत्रकार श्री दीनानाथ तिवारी जी को इसकी खबर दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है कोई भी, इसीलिए उस दिन वो उपस्थित थे हमारे साथ। 2011 से इन शिक्षकों को, जब मेरे पिताजी राजनीति में भी थे, तो स्कूल पे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना समय देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर माध्यम में मुख्याध्यापक सेलेक्ट किए थे, अपॉइंट किए थे, ताकि हर माध्यम का काम सुचारू रूप से चल पाए। कैसे है, एक ही माध्यम नहीं है, माध्यम में भी प्राथमिक विभाग है, माध्यमिक विभाग है। इस तरीके के विभाग में, हर विभाग में प्रिंसिपल उन्होंने अपॉइंट किया था। पिताजी के ना रहने पर ये लोग थोड़ा मनमानी, मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम तो बराबर अपना काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी माध्यम के टीचर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो जब उनके संज्ञान में आया कि ये टीचर कभी 2 बजे आते हैं, उनका समय 12 से 6 था, कभी 1:30 बजे आते हैं और मास्टर में समय 12 बजे डालते हैं, मनमानी ढंग से क्लास छोड़कर अपने पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। जब पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बिठाई, लेकिन हिंदी माध्यम के सिर्फ और सिर्फ हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यम के शिक्षकों ने बायोमेट्रिक मशीन पर थंब नहीं किया। उन्होंने कहा, जब हमने कहा आपको थंब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा किस जीआर में लिखा है पहले दिखाइए, तब हम थंब करेंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे थंब करने से क्या जाता है, आपका सही समय ही तो बताएगा ना वो, आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वही समय बताएगा वो। उसमें तो कोई आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है कि कुछ समय नहीं देना है, तो क्या ऐसी क्या दिक्कत थी आपको बायोमेट्रिक मशीन पे थंब नहीं करने की। ऐसी कई घटनाएं हुई बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जब उन्होंने देखा कि क्लास में टीचर ही नहीं है, कहीं गुट बना के बात कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो 2014 में हिंदी माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह का निलंबन किया गया। उनको प्रॉपर इंक्वायरी करके, जो रूल होता है, मैंने कहा ना संविधान है हमारा, उस संविधान से हम बाहर एक कदम भी नहीं रखते हैं। संविधान की 30(1) की कलम के तहत ही हम चलते हैं। संविधान के अनुसार उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से बाहर से टीचर्स आए, जो राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आए, सभी ने सहभाग लिया, इंक्वायरी प्रॉपर करके उनको टर्मिनेट किया गया सब कुछ। उसके बाद भी ये शिक्षकों का मन देखिए, सभी क्लास छोड़ के ये हिंदी माध्यम के विभाग के शिक्षक 2014 में जोगेश्वरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जबकि इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। टर्मिनेट किसको किया गया था? मुख्याध्यापक उदय प्रताप सिंह को।
लेकिन क्योंकि ये असामाजिक कार्यों में एकदम मतलब हमेशा लुप्त रहते हैं, इनको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा एक बार भी नहीं सोचते कि क्लास में बच्चे हमारे अकेले होंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी कहते हैं ना कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, फिर भी शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शिक्षक को हम पूजते हैं, हम सभी के शिक्षक हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो 2000 आप सबके अंदर आ रहा होगा कि 2011 के बाद आज 2024 में आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो मुझे मजबूर किया गया कि इतना उन्होंने हद कर दी 13 तारीख को कि जब उनका मैंने बर्ताव देख लिया कि इनमें जैसे कि असामाजिक तत्वों के साथ रहकर ये खुद असामाजिक होते जा रहे हैं, तब मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा। इसके पहले मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, क्योंकि मैं शिक्षक को पूजती हूँ। हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं होना चाहिए। परंतु आज मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब मैंने देख लिया कि सभी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने नहीं आते हैं, शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक और असामाजिक। आज इन्होंने मुझे ये सीख दी, ये असामाजिक कार्य करके इन्होंने ये मुझे सीख दी कि हाँ, हम कभी नहीं सुधरने वाले, हम बाहर से गुड्डे लाएंगे। और तो और एक सरप्राइज बात सोचिए कि मतलब इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। अभी भी आपको मैं एग्जांपल दे दूंगी, इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि अपने इस सामाजिक कार्य में इन्होंने अपने बच्चों तक नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। अपने जो मेरे जो एक्स स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को 13 जनवरी को बुलाकर बाहर गेट के बाहर खड़ा किया, 2-3 को अंदर लेकर आए। आप किस उद्देश्य से लेकर आए? आप क्या बच्चों को कि चलो हमारे साथ मारपीट करो संस्था के साथ? इतनी घटिया सोच हो सकती है किसी शिक्षक की? तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय चीज़ है। और कॉलर पकड़ रहे हो आप, पत्रकार का आई कार्ड छीन रहे हो। एक फीमेल शिक्षिका की जब आप वीडियो देखोगे, संगीता रमाणे मैडम हैं, वो सीधा वो कह रहे हैं, पत्रकार जी कह रहे हैं कि बेटा रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये शब्द वो कह रहे हैं। वो दोनों हाथ से उनका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है उनको। आप किस मानसिकता पे उतर आए हो? आप कैसे भूल गए हो कि आप शिक्षक हो? आपको समाज देख रहा है, आपको बच्चे देख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो डर जाएंगे। आप लोग ऐसी एक्टिविटी मत करिए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेल हैं कि फीमेल हैं। उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से अंदर आए हैं, वो मारपीट की है ज़बरदस्ती। उतने के बावजूद यहाँ 4 नंबर में बैठ के उन्होंने खाली और किसी टीचर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ना मराठी माध्यम के किसी टीचर ने सहभाग लिया उस मीटिंग में, ना किसी अंग्रेजी माध्यम के टीचर ने सहभाग लिया, ना जूनियर कॉलेज के। खाली हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक के टीचर और पियून्स उस मीटिंग में बैठे थे। हिंदी डिपार्टमेंट, हाँ, हिंदी माध्यमिक विभाग, हाँ मैं बता रही हूँ। प्राथमिक विभाग में 2 शिक्षक हैं और 1 पियून है, और माध्यमिक विभाग में 1 क्लर्क हैं, 2-3 पियून हैं और 9 शिक्षक हैं। ठीक है। इस पूरे मामले में नूतन जी, पुलिस का रवैया क्या रहा उसके बारे में? चकित हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कानून का पालन करना चाहिए, और आगे भी यही सिखाएंगे। बिल्कुल, कानून हम सभी को न्याय देता है और न्याय देता रहेगा। परंतु हाल ही में जो हमारा कुरार पुलिस स्टेशन है, वहाँ के कुछ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके बिहेवियर को लेकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वहाँ पर जब हम गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने सबसे बड़ी जो गलत चीज़ की है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ मारपीट हुई वो गया, जिसको लगा वो गया FIR कराने, उसका FIR हो गया। लेकिन जिसने मारा
जिसने मारा उस पर एफआईआर हुआ, जिसके ऊपर मारपीट की गई उस पर भी एफआईआर कर दिया गया। तो मुझे एक ही लाइन याद आई कि इनके लिए एक ही चीज़ बैठती है सटीक कि 100 नंबर दबाइए और अपने ऊपर एफआईआर कराइए। 100 नंबर दबाने वाली मैं हूँ और एफआईआर भी मुझ पे किया गया। और क्या एफआईआर किया? सरप्राइजिंग, क्या एफआईआर किया गया? मैं अपने प्रीमाइसेस में ऑन ड्यूटी हूँ, ट्रेसपासिंग का मतलब ऑन ड्यूटी 3 स्टाफ, ट्रेसपासिंग का आप कर रहे हैं। मैंने राइट्स करवाए, 3 लोगों ने मिलकर राइट्स करवाए। मतलब कुछ तो सेंस लगाइए। मैम जो हरि प्रसाद जी हैं उनका हरि प्रकाश जी, हरि प्रकाश तारीख 2025 की जनवरी को लगभग 11 साढ़े 11 बजे, जबकि 13 तारीख को रात को ही ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहाँ पे उपस्थित हैं, क्या होती है, क्या गड़बड़ियाँ, उस पर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि मैंने पुलिस थाने में उन्होंने लेटर दिया था और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और हलवाई किया था। तो उसके आधार से मैं वहाँ उस समय उपस्थित था, मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं और फिर जैसा कि कभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया। और मारपीट शुरू किया तो जब आवाज़ आई तो मैं निकला और मेरा कैमरा में लेडीज वो भी निकले और वो शूट करना शुरू किया। तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुँचता हूँ तो वो जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो अजय जयप्रकाश सिंह था, वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता और फिर एक महिला रहती है, क्या उनका जैसा कि संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि अखिल आप लोग बैठिए, आपका क्या मामला मुझे भी तो बताओ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी सुनने की आया हूँ यहाँ सुनने के लिए, सुनने को राजी नहीं। फिर वो बाकायदे चारों तरफ से मुझे घेरते हैं और मेरा पूरा फाड़ते हैं, ये करते हैं और मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। तब मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ कि एक पत्रकार के साथ। तो मैंने ऐसा अपना कालर निकाल के बोला कि अब मारिए, मुझे कितना मारने का है, मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे से किसी से क्या लेना देना है, नहीं ट्रस्ट ने उससे लेना हमसे देना है। तो फिर होकर बाद पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है, मैं वहाँ मगर जब वहाँ गया तो सुरक्षा कायदा कानून के जो पत्रकार सुरक्षा कायदा कानून के तहत मामला दर्ज कराने की बात वहाँ से सीनियर से हुआ। उन्होंने मुझे बैठाया और कुछ पत्रकार बंधु भी आए और मुझे शाम तक बैठाए रखे, मगर मेरा मामला दर्ज नहीं किया। शाम को ये पता चलता है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज, मगर उसमें मेरा नाम नहीं था। मगर दूसरे दिन ये पता चलता है कि उसमें दीनानाथ तिवारी का भी नाम ऐड किया गया। ये मैं बात पूछने की कोशिश की तो अच्छा, फिर उसके बाद कई नेताओं का भी फोन आता है, कई लोगों का, तो मतलब मेरी जांच चल रही है। मेरा यही कहना है और मेरे पत्रकार बंधुओं से मेरी यही मांग है कि अगर एक पत्रकार, पुलिस तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने यही सब लेटर आया था, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया। एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका एफआईआर दर्ज हो गया, अब आपका उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है, तो 2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ भी इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगड़ गए हैं। आज पुलिस प्रशासन, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करती है तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये चीज की बहुत पीड़ा। मैं आप लोगों से यही मांग करता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह से मेरा नाम अगर डाले गए, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अपने पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद अगर नहीं होता मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यही से मैं आप लोगों से न्याय की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार, मी निश्चित सर गेली 25 वर्ष मराठी माध्यमिक विभागामध्ये या ठिकाणी शिकवण्याचं काम करतो आहे। 25 वर्ष कोणत्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम या ठिकाणी आलेले नाही, परंतु सध्या जे एका माध्यमामुळे सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, पालक या ठिकाणी डिस्टर्ब होतात आणि शाळेचं नाव खराब होते। महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की जेव्हा मी नवीन ॲडमिशन घ्यायला जातो त्यावेळेला अशा प्रकारच्या घटना तुमच्या शाळेमध्ये होतात, म्हणजे संपूर्ण शाळेचं नाव त्या ठिकाणी
ठिकाणी गोवलं जातं आणि आमचंही नाव खराब होतं. तर फक्त एकच विनंती असेल की शाळेचं नाव कुठेही खराब होऊ नये आणि विद्यार्थी संख्या कोणत्याही पद्धतीनं कमी न होता आमचे जे शिक्षक आहेत सुंदर प्रकारे त्या ठिकाणी शिकवण्याचं काम करतात ते असंच शिकवण्यात चालू राहू दे आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असते त्याकडे आम्ही पूर्णपणे लक्ष देतो आहे. फक्त काही माध्यमामुळे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना आणि प्रसंग घडतात. विद्यार्थीसुद्धा त्या ठिकाणी घाबरत त्या शाळेमध्ये येत आहेत. पालकसुद्धा घाबरत पाठवताना त्यांना विचार करावा लागतो की आपल्या मुलाला कसं पाठवावे शाळेमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे. माझं नाव आरती संपत चव्हाण. मी मराठी प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका आहे. गेली 36 वर्ष स्वामी विवेकानंद स्कूल आप्पापाडा या ठिकाणी कार्यरत आहे. स्वर्गीय माननीय श्री शमशेर सिंग सर हे मला मोठ्या बंधूप्रमाणे होते आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचं एक ध्येय होतं, उद्देश होतं की चांगल्या ठिकाणी कोणीही ज्ञानदानाचं कार्य करू शकतं, परंतु अशा ठिकाणी म्हणजे आप्पापाडासारख्या अविकसित गलिच्छ वस्तीमध्ये ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य करून ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हे जे मौलिक कार्य आहे ते जर आपण दिलं आणि त्यांची जी परिस्थिती आहे आर्थिक परिस्थिती जर चांगली सुधारवण्यासाठी जर आपण हातभार लावला तर देवाचा तो एक आशीर्वादच मिळेल. त्या उद्देशाने सरांनी 1989मध्ये त्या स्वामी विवेकानंद शाळा नावाचं एक छोटंसं रोप लावलं. आज तुम्ही बघताय की 3 मजली भव्य इमारत उभी आहे. त्याच्यामध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी सगळे गुण्यागोविंदाने चांगल्या प्रकारे जवळजवळ 3 ते 3,500 विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचं कार्य करत होते. परंतु आता जे काही 1-2 वर्षापासून काही मोजके काही शिक्षक आहे, हिंदी माध्यमिक विभाग, हिंदी प्राथमिक विभागाचे काही शिक्षक आहेत, त्यांनी आपल्या काही वैयक्तिक कारणास्तव शाळेचं जे वातावरण गढूळ केलं आहे त्यामुळे आमच्या मराठी माध्यमिक, इंग्रजी माध्यमिक आणि इतर जे काही शाळेतील घटक आहे याच्यावरती दुष्परिणाम होतो आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे, आमचे देखील काही शिक्षक अतिरिक्त होत आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जरी आमचे सर आता जरी स्वर्गीय शमशेर सिंग हयात असते तरी त्यांना खूप वाईट वाटलं असतं की ज्या मी उद्देशाने ही शाळा ही वास्तू जी उभी केलेली आहे आणि या ज्या घटनेने जर माझ्या शाळेला जे मुख्य उद्देश जर बाजूला राहत असेल तर मग ही शाळा एवढी नावारूपास येऊन एवढं चांगलं कार्य करते आहे ते कुठेतरी थांबावं. मग यासाठी आम्ही सगळेजण बाकीचे प्रयत्न करीत आहोत आणि आमचा एक मूळ उद्देश हाच आहे की जो उद्देश मुलांना शिक्षणाचा मिळावा, शिक्षणापासून वंचित होऊ नये, हा मूळ उद्देश जो काही बाजूला सारत आहे तो थोडा कुठेतरी थांबला पाहिजे आणि सगळ्यांच्या विचाराने एकमताने चांगला जो उद्देश आहे की विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळाव्या, शिक्षणाचा जो मौलिक कार्य आहे वाटा आहे तो मिळावा, हेच आमच्या सर्वांचा उद्देश आहे आणि ते आम्हाला अखेरपर्यंत अविरतपणे करत राहू द्यावं हेच आमची इच्छा. अच्छा नहीं हुआ है तो घटना हुआ. बताइए आपको मेरे साथ यहाँ पे पढ़ना था क्या आप? एक सर 10वीं में एक 6वीं में, तो हम लोग को कैसा डर है ना कि अभी आगे चल के ऐसा ही होगा तो अपने बच्चों को कैसा भेजेंगे. क्या आप अभी डर गई हैं क्या? तो डरेंगे नहीं, पेरेंट्स बच्चे भेजेंगे तो डरेंगे ही ना. अच्छा बोलिए. मैं यही कहना चाहूँगी जो हो रहा है अभी आगे से ये सब ना हो. मेरा कहना यही है क्योंकि बच्चे बहुत डर जाते हैं. जो स्कूल में जिस तरह से हो रहा है आपको भी कैसा लग रहा होगा कि बच्चे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है. क्योंकि आज मैं 20 साल से मैं जानती हूँ शमशेर सिंह को और शमशेर मैडम को जानती हूँ, नूतन सिंह को. इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती.